गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर बयान के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार इसको लेकर विरोध जता रहा है, लेकिन अब तो वकीलों ने भी अमित शाह के कार्यक्रमों के बहिष्कार की बात कर दी है। जिस कार्यक्रम में अमित शाह गेस्ट बनकर जाने वाले थे, उसे कार्यक्रम का बहिष्कार अब किया जाएगा, क्योंकि अमित शाह ने अभी तक अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगी है। विपक्ष से लेकर बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के नेता भी अमित शाह से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। पहले तो अमित शाह बीजेपी वाले इसी बात से परेशान थे कि विपक्ष ने अमित शाह के भाषण को लेकर पूरी बीजेपी को घेर लिया है। यह मुसीबत बीजेपी वालों के लिए कम नहीं हुई थी कि उनकी सहयोगी पार्टी आरएलडी के प्रवक्ता ने कह दिया था कि अमित शाह ने जो बोला वो गलत है, वो देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी तक बीजेपी वाले इन्हीं मुसीबतों से बाहर नहीं आए थे कि अब तो अमित शाह जहां पर चीफ गेस्ट बनकर जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों का भी बहिष्कार किया जाने लगा है और जोरों से माफी की मांग जो है वो उठने लगी है। दरअसल संसद में खड़े होकर अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर नाम लेना फैशन हो गया है। अमित शाह के इस बयान के बाद से ही संसद परिसर में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था। अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग की जाने लगी, लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ गुजरात के सदस्य परेश वाघेला ने 30 दिसंबर को होने जा रहे उनके एक कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अमित शाह बार काउंसिल ऑफ गुजरात के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर जाने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम के होने से पहले ही परेश वाघेला ने कहा है कि अमित शाह अपने बयान को लेकर माफी मांगेंगे, नहीं तो उनके कार्यक्रम का वो बहिष्कार करेंगे। बीसीजी ने 30 दिसंबर को अहमदाबाद में साइंस सिटी के विज्ञान भवन में बीसीजी के राज्य रोल पर नए नामांकित वकीलों के लिए शपथ समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 6000 नए नामांकित वकीलों को शपथ लेनी है। अमित शाह के कार्यक्रम का बहिष्कार करने को लेकर परेश वाघेला ने कहा है कि अगर आप उस व्यक्ति का अपमान करते हैं जिसकी लीडरशिप में संविधान का निर्माण हुआ है, और आने वाले 3 दिनों तक अगर आप माफी नहीं मांगते हैं, तो मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित क्यों रहूं। वो एक दलित और अंबेडकरवादी हैं। अमित शाह ने जो बोला उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो वो कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। वैसे दोस्तों, अमित शाह ने पता नहीं क्या सोचकर भीमराव अंबेडकर पर बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बयान उन पर इतना भारी पड़ेगा कि उनके कार्यक्रमों का ही बहिष्कार हो जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार आवाजें उठाई जा रही हैं। कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बीजेपी वालों ने भी कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया था और उसी विरोध में धक्का मुक्की भी हो गई थी। बीजेपी के 2 सांसद घायल भी हो गए थे, जिसके बाद अमित शाह के बयान वाले मुद्दे को भटकाने के लिए बीजेपी वालों ने राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। मगर जब बीजेपी वालों से कहा गया कि धक्का देने की सीसीटीवी दिखा दो, तो वो इसे दिखाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि हो सकता है कि सीसीटीवी दिखाने से बीजेपी वालों की सच्चाई सामने आ जाए कि वो कैसे स्क्रिप्ट रचते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक घमासान चल ही रहा था कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रवक्ता अमित शाह से माफी मांगने को कहने लगे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई है। वीडियो में आरएलडी के प्रवक्ता कमल गौतम अमित शाह के बयान पर मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि अमित शाह का जो बयान सामने आया वो सही नहीं है। भीमराव अंबेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाकर ऐसा बयान देना सही नहीं है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं। बहुत सारी जगह कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लेकिन अमित शाह ऐसे बयान दे रहे हैं। हम सरकार में शामिल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसे हम भगवान मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, उनके बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। हर कोई अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रहा है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के प्रवक्ता और अब तो गुजरात के बार काउंसिल के सदस्य भी विरोध करने लगे हैं, उनका बहिष्कार करने लगे हैं। कुल मिलाकर अमित शाह हर तरफ से घिरते जा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अपने बयान को लेकर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, और अगर माफी मांगेंगे तो कब तक मांगने वाले हैं, और फिर माफी पर बीजेपी और विपक्ष का क्या रुख होगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।